तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं दोनों फरीकैन को दोबारा मेज़ पर बिठाने की, डायलॉग की कोशिश हो रही है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के कुछ बयानात हैं और उसके बाद अब ये जो बहरी जहाज़ पर अटैक किया गया है उसे तहवील में लिया गया है। आपको लगता है कि अमन की राह में रुकावट बन रही हैं अब ये सारी चीज़ें और कहीं ना कहीं मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त जो जंग ऑलमोस्ट कंक्लूजन की तरफ जा रही है, सिर्फ बयानात जो हो रहे हैं ऑफेंसिव और ये जो पोस्टरिंग हो रही है उसकी वजह से ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं ना थोड़ा बहुत उसकी तरह रिस्क या एक खतरा पैदा होता जा रहा है। वजह उसकी ये है कि बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितने बयानात मैंने दिए हैं उनकी वजह से एक इम्प्रेशन दुनिया में ये पड़ रहा है कि शायद अमेरिका जंग हार गया है, ईरान को अपर हैंड है। आई थिंक वो अपने लोगों को, इलेक्ट्रोल वोटिंग को और दुनिया को इम्प्रेशन देना चाहते हैं। एक तो ये वजह है कि वो बताना चाहते हैं कि मैं जंग जीता हूँ, और क्लोजिंग शॉट जो जिसको कहते हैं ना कि आखिरी छक्का मैंने लगाया था, तो ये वो वाला एलिमेंट लग रहा है। दूसरा वो ये भी समझते हैं, आपने देखा कि दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि टीम जा रही है, बस मुआहदा हुआ चाह रहा है, जो माइडियल देने लगे हैं जो आप बात कर रही थी, वो बुनियादी तौर पर इकोनॉमी और स्पेशली ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए वो करते हैं। ईरान को दूसरी तरफ ये है कि अगर जिस तरह के बयान प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं और खासतौर पर उन्होंने ये जो जहाज को कब्जा लेने का किया है बयान, वो ये समझते हैं कि ये इंप्रेशन दुनिया में और खासतौर पर ईरान में नहीं जाना चाहिए कि विनिंग शॉट जो है वो अमेरिका ने खेला है, एक बात। और वो इसलिए कि उनका इंटरनल बहुत बड़ा प्रेशर रहा है, आपने देखा मुजाहरे भी हुए थे, और जाहिर है इतनी परफॉर्मेंस के बाद ईरानी लोग और उनके मुखालफिन जो हुकूमत के इस वक्त हैं वो भी ये तवक्को करते हैं कि एक क्लियर कट वॉर ट्रॉफी ईरान के पास मौजूद होनी चाहिए। और आई थिंक इसी वजह से ईरान भी आपने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ने दोबारा बंद कर दिया था। तो आई थिंक ये मोर ऑफ वॉर ऑफ नर्व्स हो रही है, बिल्कुल वॉर ऑफ ऑप्टिक्स हो रही है, और इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हमने आउट परफॉर्म किया दूसरी साइड। चिश्ती साहब, वो तो पॉलिटिशियंस का काम है, आप जानते ही हैं कि उन्होंने अपनी अपनी आवाम को जवाब देना होता है, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक बार खोलना और दोबारा बंद कर देना, खोलने से क्या उम्मीद थी ईरान को कि अमेरिका क्या करेगा? क्या वो भी ब्लॉकेड हटा देगा? ये उम्मीद लेकर वो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला था, और अब जबकि वो उम्मीद चली गई है तो उन्होंने दोबारा से उसको बंद कर दिया। देखिए बुनियादी तौर पर ईरान तवक्को कर रहा था कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ मैंने खोला है तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी जो अपना ब्लॉकेज है उसको बंद करेंगे। लेकिन जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि वो चाहते थे अमेरिकन प्रेसिडेंट ये शो करना कि मेरा क्योंकि अपर हैंड है, तो ईरान ने गिवन किया है, ये कॉम्प्रोमाइज किया है, और मैंने नहीं किया और मैंने ब्लॉकेट खत्म नहीं किया। तो आई थिंक वो अपने लोगों को बताना चाह रहे थे कि ईरान ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में मैं ले आया हूँ अपने एक्शन की वजह से, अपनी ऑफेंसिव पॉलिसी की वजह से और स्पेशली ब्लॉकेट की वजह से। तो आई थिंक जब इन्होंने ये इंप्रेशन दिया और ईरान ने एक दिन देखा कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रेसिप्रोकेट नहीं किया जेस्चर, जिसकी वजह से वो आपने देखा कि फिर उन्होंने भी बंद कर दिया। तो जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि ये अब मैसेजिंग ये सब कुछ ये इस तनाजुर में हो रहा है कि वो समझते हैं कि लोगों को ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, दोनों साइड चाहती हैं। खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनके बयान आप देखें ज्यादा अग्रेसिव हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और अगर ये ना हुआ तो बेस्ट डील हो रही है। तो आई थिंक वो मोर ऑफ ऐसा लग रहा है उनको कि जेडी वैंस भी यहाँ आए थे, उस वक्त भी ऑलमोस्ट मुआहदा बहुत करीब चला गया था, लेकिन उनके नाकिद जो उनके तनकीद करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो ये कह रहे हैं क्योंकि उनको सेल्फ उसका प्रोजेक्शन का शौक है, वो क्रेडिट लेने का शौक है, तो वो यहाँ भी इसलिए नहीं हो सका था कि वो चाहते थे कि मैं उस अमल का हिस्सा होना चाहिए मुझे, क्योंकि लोगों को मैं दोबारा मैन ऑफ पीस बन के दिखाऊं, ना कि मैन ऑफ वॉर बन के दिखाऊं। बिकॉज उन्होंने तो कहा था मैं तो मैन ऑफ पीस हूं, वो तो इलेक्शन कैंपेन में कहते थे कि हम शायद स्टूपिड थे जो जंगों पे फौजी भेजा करते थे। तो आपको ये इंप्रेशन, और 10वीं जंग जो उन्होंने रुकवाई थी वो फिर से जो है उसकी खिलाफवर्जी जारी है इसराइल की जानिब से लिबनान पर। जी अच्छा खालिद साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि शायद वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं वॉर ऑफ ऑप्टिक्स भी कोई चीज़ होती है, जिस तरीके से पहले उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए जेडी वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, और उसके बाद फिर वाइट हाउस के जो अहदेदार हैं उन्होंने ये बताया कि जेडी वेंस भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, वो आएंगे। इन केस अगर जेडी वेंस नहीं आते हैं और वो पार्ट नहीं होते हैं उस मुज़ाकराती टीम का जिससे पाकिस्तान आना है, और जिस तरीके से दूसरी जानिब से भी वफ्द आएगा, तो फिर मुज़ाकरात पर क्या असर पड़ेगा? देखिए विटकॉफ और कुशनर जो हैं वो तो मेरा ख्याल है उस तरह सॉफ्ट नहीं है, और वो जाहिर है ज्यादा नेतन्याहू की तरफ इंक्लाइंड हैं। नंबर वन, ईरानी क़यादत जो है वो ट्रस्ट भी नहीं करते उन पे। जी, और जेडी वैंस जो है वो निस्बतन ज्यादा स्टेट्समैन नजर आ रहे हैं इस पूरे मुज़ाकरात में। उसकी एक और वजह भी है
क्योंकि वो पोटेंशियली अगले उम्मीदवार हैं सदर के लिए। ऑलमोस्ट 2.5 साल रह गए, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कंटिन्यू भी करते हैं तो 2.5 साल बाद उन्होंने पीछे होना है, इलेक्शन है उनका। तो ये अगर हिस्सा लेते हैं तो वो दुनिया को, जेडी वैंस चाहते हैं दुनिया ये समझे कि मैं एक स्टेट्समैन हूं, मैंने कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल किया है, ताकि उसका दूसरा एक तरह विजुलाइज करें, अगर जेडी वैंस यहाँ साइन करके चले जाते हैं तो आने वाले 2.5 सालों में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की रेलेवेंस है बैक होम अमेरिका में, वो बड़ी कम हो जाएगी। लोग कंपेयर करेंगे कि एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग में मुल्क को धकेला, लेकिन जेडी वैंस ने रेस्क्यू किया मुल्क में। तो आई थिंक वो रेलेवेंस कम हो जाती है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, जो वो नहीं चाहते होंगे। तो ये जेडी वैंस का शायद इसलिए कहा जा रहा है कि वो नहीं आएंगे। लेकिन आप क्या होता हुआ देख रहे हैं, क्या वो आएंगे? जी, प्रेडिक्शन तो नहीं, मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है वो आएंगे, क्योंकि जितना उनको पता है मुज़ाकरात का, जिस लेवल तक वो छोड़ के गए थे और जिस लेवल तक ब्रेक डाउन हुआ था, फॉर द टाइम बिंग ही हुआ था चले, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो शामिल होंगे। उनके बगैर जरा मुश्किल होगा। ये हो सकता है कि अगर फाइनल सेरेमनी हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप खुद शामिल इसलिए हो, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में किया कि वो कहेंगे कि असल तो सारा इंस्ट्रूमेंट मैं ही हूँ पीछे। ये आई थिंक वो प्रेजेंस अपनी दिखाना चाहेंगे ग्लोबली। बिल्कुल ठीक। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि किस तरह से डिफरेंट है पाकिस्तान का मीडिएशन करवाना और मुज़ाकरात करवाना, क्योंकि इससे पहले ओमान में भी हो चुके हैं, दीगर मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। किस तरह से ईरानी अवाम इसको मुख्तलिफ तरीके से देख रही है या खित्ते की अवाम इसको मुख्तलिफ तरीके से देख रही है? मेजर तो अली ये है कि देखिए, पिछले जब भी मुज़ाकरात हुए हैं, जेनेवा में भी हुए हैं, ओमान में भी हुए हैं, आपने देखा कि पिछले उससे पहले भी हुए थे। तो अफसोसनाक बात यह है कि अमेरिका उसी दौरान हमला कर देता था ईरान पर। तो ईरान का एक तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा था पिछले मुज़ाकरात में। इस दफा पाकिस्तान ने आई एम श्योर बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है, मिलिट्री पोलिटिकल लीडरशिप ने, और वो इंश्योर किया है कि अमन से रहें, कम अज कम मुज़ाकरात ना भी हों। इसीलिए आपने देखा कि हमने ईरानी जो हमारे तमाम लीडर्स थे जो यहाँ तशरीफ लाए हुए थे, उनको एस्कॉर्ट बैक किया पाक फ़िज़ाइया ने ऑल द वे इनटू द ईरानियन एयर स्पेस। वो इसलिए किया था कि हम नहीं चाहते थे कि जैसे इंडिया ने एक बहरी जहाज कंट्रीब्यूट नहीं किया था उनको सेव करने में, अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं दी, हम नहीं चाहते थे कि इस सूरत में वो वापस जाएं और शरारत के तौर पर, शो स्पॉइलर के तौर पर इजराइल या कोई और फोर्स उन पर हमला कर दे, खुदा ना खास्ता, तमाम डीरेल हो जाएगा। तो दैट इटसेल्फ शोज कि पाकिस्तान की कितनी कमिटमेंट है इस एग्रीमेंट से कि हो जाए। तो आई थिंक पाकिस्तान का ट्रस्ट ईरान का भी बहुत हमने गेन किया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट तो पहले ही बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक ग्लोबली एक बहुत ज्यादा रेलेवेंस हमने किया है, और उसकी वजह से हमें बड़ी उम्मीद है कि हमने जितना पॉजिटिव रोल प्ले किया है हम वैल्यू में कन्वर्ट कर सकेंगे इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, इंशाल्लाह। अच्छा जैसे साहब, लास्ट क्वेश्चन, CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि जब ये जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है, होपफुली पाकिस्तान बेहतरीन मीडिएशन जिस तरीके से करा रहा है और करवा पाएगा और ये मुमकिन हो जाएंगी, तो इस वाले दौर में जो हतमी जो फाइनल मुसव्वदा है वो रेडी करेंगी जो वफ्द हैं दोनों, और फिर उसके बाद जो एक हतमी मुआहिदे के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा जिसमें दोनों ममालिक की तरफ से जो आला शख्सियात हैं वो शिरकत करेंगी। आप क्या कहते हैं, इस तरह का कोई मामला होगा तो सदर ट्रंप वो भी आएंगे पाकिस्तान? जी है ना, मैं इसी तरफ इशारा कर रहा था कि स्मूदन आउट काफी पहले भी हो गया था। जो पहले मुज़ाकरात हुए थे, लास्ट मिनट पे रिटर्न्स आ गए थे, ये भी मुझे मालूम हुआ है। अभी भी वो चाहेंगे कि ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार हो, लेकिन जैसे कह रहा कि स्क्रीन पर प्रेसिडेंट ट्रंप को नजर इसलिए आना चाहिए कि वो अपना 2.5 साल का भी टेन्योर भी, और खास तौर पर कांग्रेस का अप्रूवल इसमें क्योंकि नहीं था तो उनकी रेटिंग बड़ी ड्रॉप हुई। अब वो चाहते हैं कि कम से कम जो मेरी पार्टी है रिपब्लिकन, जिसका बहुत प्रेशर था प्रेसिडेंट ट्रंप पर कि आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन आपने तो लड़ना नहीं है, उनका तो सेकंड टेन्योर है, तो वो इनको रिपब्लिकन ने भी कहा था लीडर्स ने कि आप ऐसे पीछे छोड़ के जाएं माहौल कि हम अगला इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें, आपके बगैर हमें मुश्किल होगा डिफेंड करना इन फैसलों को। तो आई थिंक वो चाहते हैं कि अगला जब भी एग्रीमेंट हो तो फिजिकली अमेरिकन प्रेसिडेंट ही अनाउंस करें इसको, ताकि वो नाम उनका याद रखा जाए कि उन्होंने एग्रीमेंट किया था। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर साइन करें तो ये और भी बेहतर होगा, क्योंकि जेडी वेंस की रेलेवेंस मजीद बढ़ जाएगी आने वाले वक्त में, और हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी हो वो खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए बहुत जिसे कहते हैं नागुज़ीर है वही हो और अमन कायम हो सके। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।